बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ट्रंप खुद इस तरह की इंडिकेशंस दे रहे हैं। अपने रिमार्क्स में उन्होंने खुद कहा कि ईरान के हवाले से जो डिसीजन है वो विद इन डेज कर लिया जाएगा। फिर 2 दिन पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ये फार बियॉन्ड यूनाइटेड नेशंस जाएगा। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि जब हम ईरान पर फैसला करेंगे तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये एक्चुअली इट विल बी लुकिंग ओवर यूनाइटेड नेशंस, यानी वो एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा को थ्रेटन कर रहे हैं। वो अपनी जो फंडिंग है उसके हवाले से तो पहले ही थ्रेटन करते रहे हैं, लेकिन अब वो एक और किस्म की धमकी दे रहे हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा वो न किया जो हम उससे चाहते हैं, हमारा साथ न दिया या जो है हमारी हिदायत पर अमल न किया, तो हमने एक पैरेलल बॉडी ऑलरेडी खड़ी कर ली है और उसके जरिए हम अपने जो तमाम अहदाफ हैं उनको हासिल कर लेंगे। ये बात तो एक तरफ रही। सो खित्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि इस हवाले से अगर कोई सरासीमगी पाई जाती है, कोई खदशात पाए जाते हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है। और इसमें से बहुत से ऐसे खदशात हैं जिनका इजहार जो की एलाइज हैं, खासतौर पर यूरोपियन एलाइज अमेरिका के, उन्होंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ इस गजा प्लान के हवाले से इस बोर्ड ऑफ पीस को देखें तो उसमें भी 10 अरब डॉलर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से प्लेज किए हैं या 7 अरब डॉलर जो उनके जो इत्तेहादी हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में उन्होंने प्लेज किए हैं, लेकिन आप कॉम्पोजिशन अगर देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि यह सारा रीडेवलपमेंट का प्लान उसी तरफ इशारा करता है जिसकी हम पहले बातचीत करते रहे हैं कि ये एक रियल एस्टेट का प्लान है। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आवाज नहीं है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि आपको जिस तरह ये प्लान पेश किया जा रहा है आपको उसी तरह से इसे तस्लीम करना है। माफ कीजिएगा, अब इसमें जो अगला मरला है 20,000 हम सुन रहे हैं कि अमेरिकी फौजी शायद इस आईएसएफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अंदर ये कहा गया है कि इसका अगले स्टेज के ऊपर 20,000 टोटल आईएसएफ की फोर्सेस होंगी। ये बड़ा एक मूट पॉइंट है कि 1000 अभी तक जो अनाउंसमेंट है इंडोनेशियन है, तो 20,000 ये अमरीकी होंगे या इसराइली होंगे, इसकी कोई बाकायदा स्टेटमेंट आई है? नहीं, इसमें अभी तक कोई बाकायदा अमेरिकी हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है। जो मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूँ ज़राए के जरिए यहाँ पर अमेरिका के अंदर, उसमें यह खबर जो है वो आई है और कि 20,000 अमेरिकी फौजी जो है वो होंगे, दूसरे ममालिक के फौजी जो हैं वो उसके अलावा होंगे। अभी ये इसमें वजाहत नहीं है कि ये बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये पीस कीपिंग के लिए इस्तेमाल होंगे या ये दूसरे मकासद जो है उनको भी पूरा करेंगे। सो अभी इस हवाले से इबहम है। डॉक्टर साहब, आपके ना आप ज़रा पानी का गिलास एक पी लें, आपके गले के अंदर खराश नज़र आ रही है। मैं इन द मीन टाइम डॉक्टर हुमा बिकाई साहबा से, डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज़ किया है डॉक्टर वैसलीम ने कि वो ऑफ कोर्स आप सही कह रही हैं कि ये मुतबादल यूनाइटेड नेशंस का कोई मौसर तरीके से बोर्ड ऑफ पीस बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, मगर ये एक टूल के तौर पे, ब्लैकमेलिंग के तौर पे ये ज़रूर पेश किया जा रहा है। उनका ये कहना प्रेसिडेंट ट्रंप का कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है यूनाइटेड नेशंस को दुरुस्त अंदाज में काम करने में मदद देगा और सहारा देगा और उसको हम इसके ज़रिए मौसर बनाएंगे। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका कश्मीर का सारा केस यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस पे है, तो हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जिससे कि यूनाइटेड नेशंस के इख्तियारात को महदूद किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए, हमारी क्या पोजीशन है इस पे? मेरे ख्याल है कि जी हमारी पोजीशन इस वक्त जो है वो कंप्लायंस की है और कंप्लायंस विदाउट थिंकिंग की है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ तो फौरन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तमाम बातें छोड़कर ये बातें और ये तस्वीर दिखानी शुरू कर दी कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ की और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की। आप मुझे बताएं ना कि हम क्या ओवर कमिट कर रहे हैं यहाँ पर, या हम इंडिकेटर्स दे रहे हैं ओवर कमिट करने की? यहाँ पे तो फॉरेन ऑफिस ने आज स्टेटमेंट दिया कि हम
रबर आजमान नहीं होंगे हमास के साथ, हम डिसार्म करने में शामिल नहीं होंगे हमास को। डॉक्टर साहब इसमें तो अभी तक फॉरेन ऑफिस ने शुक्र है कि बहुत क्लियरली मुतादिद दफा ये तो कहा है कि हम ISF का हिस्सा नहीं बन रहे, कि जब तक यही गुजारिश कर रही हूँ कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तक अपने आप को महदूद रखते हैं, डॉक्टर्स भेजें, नर्सें भेजें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजें। अभी भी मेरा ख्याल है 10 के अराउंड फिगर $10 बिलियन अमेरिका ने कमिट किया है, 7 बिलियन इधर उधर से कमिट हो गए। जहां तक हम अपना कमिटमेंट रखें, कॉम्बैट कमिटमेंट के बारे में पाकिस्तान की तरफ से फ्लैट नो होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन दिस। और ये इस वक्त तोला जा रहा है, अमेरिका डिसाइड कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करना है नहीं करना, तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस से क्या वो उनको इनकरेजिंग मैसेजेस मिले हैं, या इसके बाद काफ़ी सारी जिस तरह सऊदी अरेबिया, टर्की, UAE, इनके कोई हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट्स नहीं आए, तो या इसका सोबरिंग कोई इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसके हवाले से जो रिएक्शन है वो तो अमेरिका के अपने अंदर बहुत कॉशियस है। तो ईरान के साथ जो रवैया अमेरिका का रहा है या इसराइल का रहा है पिछले कुछ अरसे में, बावजूद इसके कि ईरान ने बारहा ये कहा है कि वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल और अमेरिका की जारियत की पॉलिसी जो है वो जारी रही है। अब उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी आसानी से फेस वैल्यू पर लेने को तैयार होंगे इस बोर्ड ऑफ पीस को, और वो अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए होंगे इस हवाले से। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ अरसे में जब ये बयानात दिए कि हाँ हम डिप्लोमेसी को जो है वो स्पेस देंगे और बातचीत करेंगे और ईरान के अंदर जो है वो सूरत हाल बेहतर हो रही है, उससे कुछ उम्मीद जरूर पैदा हुई थी, लेकिन मैं उसको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग समझता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर, वो जो अपने माशी हवाले से या जंगों के हवाले से जो वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक मेडल की जरूरत है अपने लिए। सो वो मेडल इस वक्त वो ये गजा की जंग के हवाले से देख रहे हैं कि वो दुनिया को और अपने जो इलेक्ट्रेट है उसको ये बेचना चाहते हैं अगले मिड टर्म इलेक्शन से पहले कि जी देखें मैंने वहां पर अमन करवा दिया है। दूसरा, जो उसका उनको और उनके जो क्रोनीज हैं उनको एक स्टेक उसके अंदर है कि वो उसमें से अपनी जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे जो तमाम डेवलपमेंट होनी है, जो रिवेरा वो बनाना चाहते हैं वहाँ पे, उसमें उसके माली मफादात उससे वाबस्ता हैं। सो ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि वो ईरान के साथ कोई गिव एंड टेक वाला मामला करेंगे। कोई ना कोई ईरान के हवाले से भी आपको जब ये मामला एक तरफ लग जाएगा तो कोई जारियत जरूर नजर आएगी।